हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। लेट्स सी। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, प्लीज हरी हर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ऑल्सो आप क्या गाइड करना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को, क्या चल रहा है। आपके लिए कोई अपना नजरिया बदल रहा है, आपके लिए कोई अपना नजरिया बदल रहा है। पहला मैसेज आया है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दो गाइस, महादेव जी के नाम पे। और इस साल में 2025 में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, यहाँ पर 2 नंबर निकल के आए, 2 नंबर है यहाँ पे। हम्म, आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे यहाँ पर एक वो सॉन्ग नहीं, खाली खाली दिल को भर दो मोहब्बत से, ठीक है। वो वाली जो एनर्जी होती है ना, ऐसे पर्सन कह रहे हैं कि अंदर बहुत ज्यादा प्यार की कमी हो गई है, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई हो जो थोड़ा सा प्यार से बात कर ले। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली प्यार को तरस गए हैं। ये तरसने का मतलब हो गया कि वैसी ही एनर्जी, वैसा ही सब कुछ, वैसी ही लविंग एनर्जी जिसको इंसान कहता है कि क्या करना है, हम तो इसके बिना भी जी लेंगे। प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल, उस एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। ओके, आपके पर्सन को अगर गलत फहमी थी कि अभी तक कनेक्शन को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने चलाया और वो चला रहे हैं इसीलिए चल रहा है, जिस दिन वो चलाना छोड़ देंगे कनेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है कि कनेक्शन को आप चला रहे थे, आप चला रहे थे इसलिए चल रहा था। जिस दिन आप हाथ पीछे खींच लेंगे उस दिन कनेक्शन चलना बंद हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, जो एक तरफा एफर्ट लगाया जा रहा हो, लगाया जा रहा हो, लगाया जा रहा हो, कनेक्शन एक्चुअली वो तो वही चला रहा है। उसने जैसे ही हाथ पीछे खींचे, खत्म कनेक्शन। तभी तो कह रहे हैं ये पर्सन की खाली खाली दिल को भर दो मोहब्बत से। यही है ना शायद गाना, यस। इस पर्सन को आपके जबरदस्त इस वक्त में ड्रीम्स आते हैं, बड़े ड्रीम्स देख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आप ड्रीम्स में दिखाई तो आपकी एग्जैक्ट एनर्जी इस पर्सन तक पहुंचती है। अगर आप में से काफी सारे लोग हैं जो थोड़ी सी डेयरिंग एनर्जी में है तो वो दिखाई देता है, अगर कुछ लोग फियर में है तो वो दिखाई देता है, अगर कुछ लविंग एनर्जी में तो वो दिखाई देता है। वैसे जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन इस एनर्जी में है कि आप थोड़े से इग्नोर करने वाली एनर्जी हो, ठीक है। बहुत ज्यादा आप इस पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे, कहीं ना कहीं आप फ्रीडम की एनर्जी में हो। जैसे मैं कहती हूँ प्रेम मुक्ति देता है, मैंने अक्सर करके अपनी रीडिंग में गाइड किया है कि आप लव को कभी भी गलत ना कहें। और जैसे सारे स्पिरिचुअल गुरुज ने अभी तक बताया कि जो प्रेम होता है वो बहुत पाक ऊर्जा है, ठीक है। वो मुक्ति दे, जो आपको फ्रीडम दे दे, जो आपको होते हैं ना खुले पंछी की तरह आसमान में उड़ना सिखा दे, वो प्रेम है, ठीक है। लेकिन जब ये किसी व्यक्ति की देह में बंध जाता है, यानी आप किसी व्यक्ति की देह को और उस देह को पाने को, ठीक है, यानी उस शरीर को जब आप पाने को प्रेम शब्द से कंपेयर करते हो, उसे बोलते हो कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप शरीर में बंध गए, यानी देह में बंध गए, और जहां पर आप शरीर में बंध गए वहां से अटैचमेंट स्टार्ट होती है, ना कि लव, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रेम शब्द है ये आत्मा का गुण है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से काफी सारे लोग अच्छी खासी फ्रीडम की एनर्जी में हैं, और आप इसीलिए आपके पर्सन का जो नजरिया है, परसेप्शन है, वो आपको देखने का चेंज हो गया है। क्योंकि शायद इन्हें लगता था कि आप इनके पीछे पड़े हैं, या फिर आप इनसे कुछ चाहते हैं, या फिर आप को डिपेंडेंट हैं, या फिर आप जरूरत से ज्यादा किसी के पीछे भागोगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, उसको लगेगा पता नहीं ये इंसान मेरे पीछे इतना क्यों भागता है, ये हर वक्त मुझे कॉल क्यों करता है। तो कहीं ना कहीं
आप इस आपकी ओवर एनर्जी से भी लोग डर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके जो पर्सन है फिलहाल, उनका देखने का नज़रिया आपको पूर्णतः बदल चुका है। ऑल्सो यहाँ पर एक रिंग नज़र आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की एंगेजमेंट वगैरह आप कर रहे हो या कहीं और फिक्स कर रहे हो, या जो भी है यहाँ पर सिनेरियो नज़र आता है एंगेजमेंट का। तो रिंग नज़र आ रही है। सो सकता है आप लोगों के पास प्रपोजल हो या लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, लोग आपको चाहते हैं। देखिए, आपको चाहने वालों की दुनिया में कमी नहीं होगी। एक बात बहुत अच्छी बताती हूँ, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग डीएफ एनर्जी हैं, तो आपके पास इस दुनिया में ना तो प्रपोजल्स की कमी होगी, ना आपके चाहने वालों की कमी होगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे मैरिज करना चाहते होंगे, आपको चाहते हैं। वो बात अलग है कि आप चूज़ नहीं करते या आप चॉइस नहीं बनाते, लेकिन लोग होंगे 100%, आपके पास हमेशा ऑफर्स होते हैं। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। हुँ। यहाँ पर ना जैसे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर सर के ऊपर ठंडा-ठंडा सा फ़ील होता है। ऊपर जैसे किसी ने कोई पानी गिरा रहा हो, ठीक है? ऊपर जैसे सिर के ऊपर जिसे हम तलवा बोलते हैं ना सिर का, वहाँ पे ऐसे पर्सन को ठंडा-ठंडा फ़ील होता है, ऐसे किसी कोई बूँद टपका रहा हो पानी की। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन सी इस पर्सन को फ़ील होती है। तो मुझे लगता है क्राउन चक्रा की एनर्जी है ये। क्राउन चक्रा इस पर्सन का ओपन हो रहा है ऑल्सो। वहाँ पर गाइडेंस भी इस पर्सन को मिल रही है, तभी शायद ये पर्सन लोगों के असली रूप देख पा रहे हैं या कौन क्या है ये समझ पा रहे हैं। आपके अगर 2 चक्र बहुत अच्छे से हील हैं, पहला आपका थर्ड आई, दूसरा आपका क्राउन। अगर ये चक्र आपके थोड़े बहुत भी हील हैं, तो आप सामने वाले को बेहतरीन तरीके से पहचान सकते हो। पहचानने की काबिलियत आपके पास 100% होगी। एक होता है इंट्यूशन से पहचानना, एक होता है कि आपकी बुद्धि क्या कह रही है। देखो, आपकी जो बुद्धि होती है उसका चेतना का स्तर बहुत नीचे होता है, तो वो हर चीज़ में लॉजिक माँगती है, तो वहाँ से आप नहीं पहचान सकते। लेकिन अगर आपके इंट्यूशंस थोड़े बहुत भी काम करते हैं, तो आप रियल फेसेस पहचानोगे। आपके पर्सन ना दिल हाथ में लिए हुए हैं इस वक़्त में, और छोटी-छोटी यादों को संजोए हुए हैं। वो कहते हैं ना, यादों को इकट्ठा करना, यादों को जमा कर लेना और फिर उनके उनके बारे में दिन भर सोचना, वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है आपसे रिलेटेड। यहाँ पर ये भी एनर्जी है जैसे आपके पर्सन बीच में है और चारों तरफ यादें, यादें, यादें हैं। एक सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है, तेरी याद, याद, याद बस याद रह जाती है। ठीक है? आई थिंक ये किस मूवी का सॉन्ग है, जिसमें शायद अक्षय कुमार एंड करीना कपूर हैं, उनका ही ये सॉन्ग है। और हाँ, तेरी याद, 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 याद रह जाती है। हुँ, बेवफ़ा शायद मूवी है, शायद उसका सॉन्ग है, पता नहीं, आप देख लेना। ओके। आपके पर्सन कह रहे हैं आप कंपैरिज़न नहीं कर रहे हो लोगों से, ठीक है? आपके पार्टनर कह रहे हैं कंपैरिज़न नहीं कर रहे हो, अपने को आपने लिस्ट से बाहर क्यों कर लिया लोगों की? क्योंकि आपके शायद आप लोग में से काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो आपके साथ कॉम्पिटिशन कर सके या जिसके साथ आप कॉम्पिटिशन कर सको। अगर कॉम्पिटिशन सॉलिड करना ही है किसी के साथ, तो खुद के साथ करो। क्योंकि इंसान इस दुनिया में सब जीत सकता है सिवाय खुद के। खुद को बनाना, खुद को खड़ा करना, खुद को सुधारना, खुद की हरकतों को बदलना, खुद की चीज़ों पे कंट्रोल करना, खुद की इंद्रियों पे वश करना, बहुत मुश्किल काम है। तो आपके पर्सन
आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आपका कंपैरिजन क्या किसी के साथ नहीं है। शायद मेरे व्यूअर्स का रिप्लाई ये हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का कंपटीशन खुद को मानते हैं, आप खुद को अपने आप से कंपेयर करते हैं खाली। इस पर्सन ने ये स्टोन्स वगैरह पहनना, पॉजिटिव पत्थर वत्थर घर पे रखना, जो होते नहीं है लोग बाग बताते रहते हैं कि पॉजिटिविटी आएगी आपके घर में, आपके घर की नेगेटिविटी दूर जाएगी। इन सब चीज़ों में आपका पार्टनर बिलीव नहीं करता था। ट्रस्ट मी, स्टोन्स में बिलीव करने लगा आपका पर्सन। अभी कभी जाना आप अपने पर्सन को, अगर आप देखोगे वो कहीं आपको दूर से दिखते हैं, आप कभी उनसे मिलते हो, आप देखिएगा आपके पर्सन हाथों में स्टोन्स पहने हुए हैं, ठीक है, या गले में स्टोन पहने हुए हैं, या फिर किसी भी तरीके से ना आपको ये नज़र आएगा कि ये पर्सन एस्ट्रोलॉजी में बिलीव कर रहे हैं। जब इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो उससे समझ में आता है कि हर चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ें आ तो कर्म से ही रही हैं। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो हैं उनको कंसल्ट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ स्टोन्स की एनर्जी दिखाई दी है, जैसे स्टोन्स पहने। अभी मैंने स्टार्टिंग में मुझे रिंग भी दिखाई दी थी, मैंने आपको बताया था। तो आई थिंक किसी ने इनको रिंग वगैरह पहना दी है किसी स्टोन की, ठीक है। अगर इस वक्त में राहु की महादशा या अंतरदशा के अंतर्गत आते हैं, तो 100% किसी न किसी ने इस पर्सन को सजेस्ट किया होगा कि आप रिंग पहने, या आप ये पहने, वो पहने, ये पूजा कराएं, वो पूजा कराएं। और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। यहाँ पर एक पर्सन मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि लोग कितनी भी कोशिशें कर लें आप दोनों को अलग करने की, लेकिन इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप दोनों अलग तो नहीं हो गए। ये तो इस पर्सन ने 100% श्योर सोच लिया है, गारंटेड है। अब आप दोनों यहाँ मिलते हो, बातचीत कर पाते हो कि नहीं एक दूसरे, लेकिन एक चीज़ समझ में आती है कि एनर्जी वाइज, एनर्जेटिकली आप इस पर्सन से दूर नहीं हो किसी भी स्तर से। देखो ये चीज़ आप भी, इस चीज़ से आप भी ढंग से पता लगा सकते हो। अगर आप इनर वर्क करके आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, फिर भी सामने वाला एनर्जेटिकली आपको फील हो रहा है, तो फिर ये कनेक्शन आपका सिर्फ 3D का नहीं है, ठीक है। अब ये ट्विन फ्लेम है या नहीं, ये एक डिफरेंट केस है, लेकिन ये कनेक्शन सिर्फ 3D तक सीमित नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को असेंड होने के बाद भी फील कर पा रहे हो एनर्जेटिकली अपने आसपास, एक लव रिलेशनशिप के तौर पे, या फिर एक लविंग एनर्जी में, एक जुड़ाव सा आपको महसूस हो रहा है, बहुत खास जुड़ाव जो आपको किसी से नहीं महसूस हो रहा, उससे हो रहा है। इट मीन्स कि वो जो इंसान है वो डेफिनेटली आपकी और आपका कनेक्शन सिर्फ 3D तक का तो नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली आप स्पिरिट वर्ल्ड में मिलते हो, ठीक है, और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है 100%। ओके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग अपने पार्टनर को एनर्जेटिकली फील कर पाते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि यस वो आपके आसपास है, आपको कोई मैसेज दे रहे हैं, कोई साइन दे रहे हैं। ये लोग भी ये चीज़ फील कर पाते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यार आप लोग कमेंट तो एटलीस्ट किया कीजिए, पता तो चले कि किसकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। ओके, एंड प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने वैसे टारगेट बनाया है 1 लाख पर फेस रिवील का, तो मेरे सब्सक्राइबर जब 1 लाख हो जाएंगे डेफिनेटली मैं फेस से ही वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, पक्का। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। वाह, क्या बात है, आजकल बड़े अच्छे अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। वाह, क्या बात है।
आपके पर्सन की नहीं हो रही ख्वाहिशें पूरी, ठीक है? कैसी ख्वाहिश? आपके पर्सन को लग रहा है कि मेरी विश फुलफिल नहीं हो पा रही, मेरी विश कंप्लीट नहीं हो पा रही, मेरी मुझे खुशियाँ नहीं मिल रही, मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ के अंदर। ये लगातार आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है? और इसका कारण इस पर्सन को समझ में आता है कि मैं क्या करूँ? इंसान पता है अपने आप को बहुत विचारों की गिनती में गिनता है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई थी ना, तो मुझे भी लगता था कि अब क्या कर सकते हैं, अब ये तो करना ही है, ठीक है? मतलब कुछ चीज़ों में आपको ना, जैसे आप अपने आप को थोड़ा-सा काउंट कर लेते हो उस एनर्जी में, ठीक है? यहाँ पर टू ऑफ शॉर्ट्स देख कर ना आज मुझे वो चीज़ याद आई कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले आप क्या होते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ये इस कैटेगरी में इंसान को यूनिवर्स नहीं डालता है, उसकी खुद की लिमिटेड सोच डालती है। बाद में समझ में आया कि हम ही खुद ऐसा सोचते हैं, हम ही खुद यूनिवर्स के सामने चॉइस नहीं बनाते। हमें लगता है कि हमें सबसे लड़ना पड़ेगा, जी नहीं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिवर्स के सामने चॉइस बनानी होती है और उनको बोलना होता है कि मैं अपनी लाइफ़ में फ्रीडम के साथ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ़ में राइट पाथ को चूज़ करना चाहता हूँ, यूनिवर्स मेरी लाइफ़ में सारे ऐसे काम हो जो मुझे सही रास्ते पर रखते हों। अब इस केस में अगर मेरी कोई डिज़ायर फुलफ़िल होती है तो ठीक, नहीं होती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम जब नॉर्मल लाइफ़ में होते हैं, हम कहते हैं साम, दाम, दंड, भेद। बस कैसे भी करके डिज़ायर पूरी होनी चाहिए, चाहे रास्ता गलत ही क्यों ना हो, ठीक है? लेकिन जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमारी विशेस वैसी पूरी होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि काम गलत नहीं होने चाहिए, विशेस आपके अनुसार भी पूरी होंगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आप विचारों की गिनती में नहीं आते हो, विचारों की कैटेगरी से बाहर आ जाते हो। फिर इंसान सोचता है ना कि अरे मैं क्या करता, बेचारा मैं तो ऐसे ही था, मुझे ये तो करना ही पड़ा, ठीक है? नहीं तो ऐसे नहीं करता तो ऐसे लोग क्या सोचते, ऐसे नहीं करता तो फैमिली क्या सोचती। यूनिवर्स कहता है हमने तुम्हें संकल्प शक्ति दी हुई है। संकल्प शक्ति का मतलब हो गया कि तुम अपनी चॉइस तो रखो कम से कम परमात्मा के आगे। तुमने कभी ज़िंदगी के अंदर चॉइस नहीं रखी। तुमने हमेशा क्या किया? लोगों ने जैसे तुम्हें चलाने की कोशिश की, तुम्हारे डर के अकॉर्डिंग, तुम्हारी गिल्ट के अकॉर्डिंग, शेम के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, तुमने उन चीज़ों पे एक्शन लिए। इसकी वजह से आज तुम खुलकर ज़िंदगी को नहीं जीते और इस दुनिया में 90% ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम में खुलकर ज़िंदगी को नहीं जी रहे। सिर्फ़ 10% लोग जो आपको दिखाई देते हैं ना, जो खुलकर जी रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जो अध्यात्म से जुड़े होंगे, आप देखिएगा, जो अपनी लाइफ़ में स्पिरिचुअल जर्नी को फ़ॉलो कर चुके हैं, जिन्होंने ये सोचना छोड़ दिया कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, वो आज की लाइफ़ में फ्रीडम में है खाली। बाकी सारे लोग कहीं न कहीं बंधनों में हैं। कहीं न कहीं वो हर बार ये सोचते हैं कि इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। वो कभी ऑथेंटिक बात नहीं बोलेंगे, कभी ऑथेंटिसिटी में ज़िंदगी को नहीं जिएँगे। हमेशा वो यही सोचते रहेंगे कि कहीं इसको कुछ तकलीफ़ ना हो जाए, कहीं ये मेरे बारे में ये ना सोच ले। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ़ होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब समझ में आया कि यूनिवर्स को क्यों आपको चाहता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आएँ, क्योंकि वो चाहता है आप शांति में रहें और शांति आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में नहीं मिल सकती। वहाँ तो आपकी लोग शांति भंग करने बैठे रहते हैं सुबह-शाम। जो आपके पार्टनर की वो एनर्जी है कि उन्हें लगता है खुशियाँ ही नहीं मिल रही। खुशियाँ कैसे आएँगी जब आप अपने लिए कोई चॉइस नहीं बनाओगे। आप कहोगे परमात्मा मुझे खुशियाँ दे। परमात्मा ने रोका है कि आप चॉइस तो बनाओ। आप कहो तो कि आपको इस तरीके की चीज़ें लाइफ़ के अंदर चाहिए, आप राइट चॉइसेस ही नहीं बनाते हो, आप खुद गलत करके क्रॉस रोड पे खड़े हो जाते हो, आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक कोई पानी आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो या तो इसे पालो या तो इसे पालो, ठीक है? अब तुम कहोगे मुझे दोनों चाहिए, दोनों को सँभाल कर चलना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? लाइफ़ के अंदर किसी एक चीज़ को पाने के लिए दूसरे का सैक्रिफ़ाइस करना होता है और अगर आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आपके कर्म बहुत साफ़ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आज एक चीज़ आज मिल गई, एक चीज़ भविष्य में मिल जाए, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है, ये कर्मा के अकॉर्डिंग है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सबको समेटो, जब आप सबको समेटते हो तो आप खुद आपके चेहरे पे ऊपर पट्टी लग जाती है, ठीक है? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट चॉइसेस बनाओ, राइट पाथ चूज़ करो, जिनको आपका साथ देना है रह देंगे, जिनको नहीं देना है वो अलग हो जाएँगे। कम से कम आपका कर्मा क्रिएट नहीं होगा, आपकी लाइफ में मेंटल पीस रहेगा। ये एनर्जी आपके पर्सन की है इस वक़्त और स्टार की एनर्जी नाइट ऑफ वांड्स ये फिर से आना है आपकी तरफ। अब ये क्या है, ये भी अगेन एक डिज़ायर है कि आप सामने वाले इंसान की और एनर्जी डिस्टर्ब करते रहते हो वापस आ के, ठीक है? आपको ज़रूरत पड़ती है। हालाँकि आपकी हीलिंग होती है, आपके पर्सन की हीलिंग होती है तब वो आपकी तरफ आते हैं, लेकिन फ़ियर से डील करना बहुत मुश्किल है और फ़ियर को आपके पर्सन को फ़ेस करना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए, ठीक है? मतलब आपने अक्सर करके सुना होएगा पहले के टाइम में से बोलता था कि प्यार किया तो डरना क्या? यहाँ पर ये चीज़ लागू होती है स्पिरिचुअल जर्नी में कि जब आपने प्यार किया तो आपको डर किस बात का है? फिर आप मुक्त होने के लिए रेडी रहिए, फ्रीडम में आने के लिए रेडी रहिए और अगर आप फ्रीडम को नहीं चूज़ करना चाहते
तो जैसे सब ज़िंदगी काट रहे हैं ऐसे काटो। बहुत सारी शादियाँ हो रखी हैं आज के टाइम में, सब एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करके ज़िंदगी को निकालते हैं। सब एक-दूसरे के साथ चीज़ों को हैंडल करते हुए ज़िंदगी को निकालते हैं। लेकिन फ्रीडम किसी के पास नहीं होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़, क्योंकि आप रह रहे हो समाज में तो आपको चीज़ें देख कर चलनी पड़ती हैं। फ्रीडम तो जैसे कहते हैं कि किस-किस को मिली थी, जैसे ओशो। अरे वाह! क्या ज़िंदगी उन्होंने जी है, उनको पढ़ के मज़ा आ जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, हैं सब स्पिरिचुअल गुरुज़, ठीक है? सब स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही निकले थे। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो अभी फ़िलहाल नाइट ऑफ वांड्स एंड स्टार कार्ड के साथ आपके जो पार्टनर हैं, वो अगेन आपकी तरफ वापस आएँगे, ठीक है? अगेन हीलिंग के लिए आपकी तरफ वापस आएँगे, क्योंकि एक इकलौती ख़्वाहिश हो आप उस पर्सन की, और उस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि अगेन विश की एनर्जी है कि वो आपकी विश करते हैं, आपकी कामना करते हैं। परमात्मा भी कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम कामना करते हो, तुम चॉइस बनाओ। चॉइस तो बनाओ, एटलीस्ट हम रास्ते बनाएँ। इंसान कहता है परमात्मा से मुझे खुशियाँ तो दो, परमात्मा कहते हैं कोडिपेंडेंसी में खुशी पाने का कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफ में अगर आज कोई चैलेंज है, किसी जगह पर आप फँसे हुए हो, तो आपका इस जन्म का वो लेसन है। तो या तो आप लेसन लर्न करो, या आप सेम पैटर्न, सेम साइकिल रिपीट करो, ठीक है? तो मैं तो कहती हूँ लेसन लर्न करो ईश्वर के नाम पे। ईश्वर के नाम पे लेसन लर्न करो, और अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि अकेले रहना पड़ेगा तो रेडी रहो। फ़ोकस कर लो, ठीक है, अगर रहना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेसन लर्न करो। ये नहीं कि आपने कहा लेसन आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, पीछे की तरफ दौड़ गए, कम्फ़र्ट ज़ोन आपने चूज़ कर लिया। अगेन आप साइकिल में घूम रहे हैं। अगेन आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपका फ़ायदा उठाएँगे, आपके साथ बदतमीज़ी करेंगे, या फिर आपको पिंजरे में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको फ्रीडम का मौका मिला, लेकिन आपने चॉइस नहीं बनाई, आपने चूज़ नहीं किया, आपने हमेशा परमात्मा से खुशी माँगी, प्रयास कभी नहीं किया खुशी को क्रिएट करने का। एक दिन मैं कोई स्टेटस पढ़ रही थी, उसमें सेम चीज़ लिखी हुई थी कि परमात्मा सिर्फ़ उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। यानी जो सिर्फ़ ये कहते हैं कि मेरी खुशी पूरी कर दो, वो सिर्फ़ माँग रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि मैं चॉइस बनाऊँगा, आर-पार जो होगा देखा जाएगा, मैं डील करने रेडी हूँ। ठीक है? तो ऐसे केसेस में परमात्मा को मदद करनी पड़ती है। पहले वो तुम्हें करेंगे अकेला, ऑब्वियस सी बात है, करेंगे तुम्हें अकेला, और उस वक़्त देखने की कोशिश करेंगे कि क्या करते हो तुम, ठीक है? सो उस वक़्त भी अगर तुमने कहा कि नहीं, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सही लग रहा है, मैं ठीक हूँ, जो मिल गया वो अच्छी बात है, जो छूट गया वो मेरा था ही नहीं कभी। उस वक़्त भी अगर तुम्हारा एटीट्यूड ये रहा, तो हो सकता है कि नई ब्लेसिंग्स तुम्हें मिले, नए दरवाज़े तुम्हें उससे अच्छा मिल जाए जो तुम पहले माँग रहे थे या जो तुम पहले चाह रहे थे। लेकिन तुमने अपने डर का सामना किया, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा तुम्हारा टेस्ट था जिसमें तुम पास हो गए। यहाँ पर ये आपके पर्सन के लिए होने वाला है कि टेस्ट में पास हो जाओ बेटा। इसके अलावा चैरियट की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की, ये जो एनर्जी आ रही है ना चैरियट विद 5 ऑफ कप्स, ये बताने की कोशिश कर रही है, ये आपके पर्सन को लग रहा है मैं थर्ड पार्टी छोड़ के आगे बढ़ूँ, ठीक है? तो मैं फिर से अगेन यहाँ पर तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ चॉइस बनानी है, ठीक है? तुम्हें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं होता है, तुम चॉइस ही नहीं बनाते हो, तुम पहले चॉइस बनाओ और इनर वर्क करो, 2 चीज़ें करो, चॉइस बनाओ, इनर वर्क करो, चॉइस बनाओ, इनर वर्क करो, ऑटोमेटिक रास्ते बनते हैं। और हो सकता है यूनिवर्स आपको टेस्ट कर ले, लेकिन वो आपको दूसरों की नज़रों में गलत नहीं होने देता, क्योंकि वहाँ पर लोग आपको बहुत कर्स कर देंगे, ठीक है? अगर आप स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जाते हैं, तो मैंने जो एक चीज़ नोटिस की, कि यूनिवर्स हमेशा ये ट्राई करता है कि इस व्यक्ति को निकाल भी दूँ और कर्सेस ना लगें, ठीक है? तो आपको सीधे भिड़ नहीं जाना है किसी से, लड़ नहीं जाना है। लड़ने के लिए मना करता है यूनिवर्स, हील करने के लिए कहता है। हील करने से सामने वाले आपको ब्लेस करेंगे या आपको फ्री छोड़ देंगे, ठीक है? ये एनर्जी आ रही है। पर्सनल रीडिंग भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में होता है मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कितना करूँ, ठीक है? तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपकी रीडिंग निकल के आ रही है। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।